आज हम बात करेंगे हिडन मिस्टेक्स के बारे में। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बिना नॉलेज के कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं और पेशेंट्स सही ढंग से बच्चे को दवाई नहीं दे पाते। हो सकता है आपसे भी कभी ऐसे हुआ हो। ये जो एजुकेशनल सीरीज़ बनाई गई है ये इसी मकसद से बनाई गई है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर दवा दे सकें और आपका नन्हा मुन्ना बच्चा स्वस्थ रहे। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और प्रैक्टिकल पॉइंट लेकर ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कृपया इसको ध्यान से सुने और आखिर तक बने रहें। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि इससे पहले जो बच्चों की हेल्थ के बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। मान लो कि पहली एग्जांपल है कि आपके डॉक्टर ने आपको बच्चे के लिए पैरासीटामोल ड्रॉप्स 100 लिख कर दिए जो कि आपने ये देने थे जिसमें 100 है लिखा हुआ। लेकिन मदर को ध्यान में आता है कि ये तो मेरे पास घर में ही पड़े हैं, तो वो दूसरी शीशी को उससे दवाई देती है। अब हम देखेंगे कि इससे अंतर क्या पड़ता है। इसका मतलब जो 100 है इसका मतलब है कि 1 ml में 100 मिलीग्राम, ये मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं 100 मिलीग्राम। लेकिन ये जो 1 ml है जो मदर सोच रही है कि मैं सेम है और इससे दे दूं, इसमें 1 ml में है 150 मिलीग्राम। तो 100 यदि उसने 4 बार डोज दी तो 400 मिलीग्राम उसको देना था एक दिन में, लेकिन इस शीशी से उसको दिया जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली थी तो उसने 600 मिलीग्राम एक दिन में बच्चे को दवा दे दी जो कि 200 मिलीग्राम ज़्यादा है। एक और हम एग्ज़ाम्पल लेंगे सिरप की कि डॉक्टर ने पैरासीटामोल सिरप 125 लिख के दिया। इसका मतलब कि 5 ml में 125 है। ये हम देखेंगे ये वाली उसने दवा देनी थी जिसमें 5 ml में 125 है। लेकिन उसने सोचा कि जो घर पे पड़ी है बच्चे वाली, दूसरे बच्चे वाली दवाई वही मैं दे देती हूँ। तो लेकिन उसमें जो कंसंट्रेशन है वो 5 ml में 250 है, यानी कि इससे डबल है। तो एक दिन में यदि उसने 4 बार दवाई दी तो इससे ये उसको 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम दवाई देगी, जबकि इससे उसने सिर्फ 500 मिलीग्राम देनी थी। एक और भी स्थिति है कि ये दवा है जिसमें 500 मिलीग्राम है 5 ml में, ये मैंने हाईलाइट की है। तो इससे यदि वो दवा दे देती है बिना ध्यान किए तो बच्चे को वो 2 ग्राम यानी कि 200 मिलीग्राम दवा दे रही है, जबकि उसको सिर्फ 500 मिलीग्राम दवा देनी थी। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आपका बच्चा या तो ठीक ना हो, जहाँ उसको ज़्यादा भी तकलीफ़ हो सकती है ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ द मेडिसिन। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मदर किसी काम से जा रही है तो उसने अपने कोई जो केयर टेकर है उसको बता गई कि आप ये 1 ड्रॉपर दवा का दे देना। लेकिन उसने क्या किया कि इसमें से 1 चम्मच भर के दवाई का दे दिया। इसमें से 1 चम्मच दिया तो ये 500 मिलीग्राम हो गई, जबकि उसको 1 ड्रॉपर ही दवाई देनी थी यानी कि 100 मिलीग्राम। ये 5 गुना ज़्यादा हो गई और ऐसे एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो सकती है और बच्चे का लिवर भी ख़राब हो सकता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कि मेजरिंग स्पून की। मेजरिंग स्पून भी जो मार्केट में मिलते हैं उन्हीं से दवाई देनी चाहिए, लेकिन वो भी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो ये नहीं कि बस आधा जो कप है वो डाल के भर के दे दो। जैसे ये है, ये सिर्फ 5 ml के लिए बना हुआ है तो इसमें 5 ml आप डाल के दें, जैसे कि ये 5 ml डाला हुआ है दवाई। ये बड़ा स्पून है, ये 10 ml के लिए है
और इससे भी ज़्यादा बड़ा है जो कि 15 ml के लिए है। ये स्पून है जो कि नॉट मेजर्ड, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, इसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप कितनी दवाई दे रहे हैं। तीसरा है कि कई दफ़ा मदर इस स्पून को, इस मेजरिंग कप को यूज़ किए के बिना आम स्पून से ही दवाई देती है। जो स्पून है अब उनका भी हम देखते हैं कि उनमें कितनी मिकदार में दवाई आएगी। जैसे ये स्पून है, ये छोटा स्पून है, इसमें यदि हम डालेंगे तो सिर्फ 3.5 ml ही दवाई आएगी। ये हम डाल के देख सकते हैं, ये 5 ml है लेकिन इसमें सिर्फ 3.5 ml ही आई है दवाई। ऐसे ही ये स्पून है, ये बड़ा स्पून है, तो इसमें लगभग 10 ml दवाई आ जाएगी। सो ये ज़्यादा रहेगी। और ये एक और स्पून है, ये 9 ml के करीब है, हमने इसको मापा है, तो ये भी ज़्यादा दवाई बन जाएगी। सो दवा जो है वो सिर्फ मेजरेबल कप से ही देनी चाहिए। जैसे ये मेजरेबल है जिसमें कि एग्जैक्ट मार्किंग है। और जहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिक तौर पे मेजर करना चाहें, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक दवाई देते हैं, तो उसके लिए ये एक्यूरेट मेजरिंग के लिए बना हुआ है ओरल डिस्पेंसर, जिसमें यहाँ से दवाई भरी जाएगी और ये ऊपर आपको मार्किंग शो हो रही है। जैसे ये है 1 ml, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 ml दवाई आ गई, तो आप इसको बच्चे को ऐसे पिला सकते हैं। एक ये भी ओरल स्पून आता है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इसमें यहाँ पे मार्किंग है, आप यहाँ तक जैसे 5 ml, 10 ml, 2.5 ml जितनी ज़रूरत है उतनी दवाई डाल सकते हैं मेजर करके, और इसी से फिर उसको बच्चे को पिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सिरप और सस्पेंशन के बारे में। कई दवा ऐसी होती हैं जो कि सिरप रूप में होती हैं, कहने का मतलब कि होमोजीनस होती हैं, उसको आप ऐसे ही दे दें तो कोई बात नहीं। लेकिन कई दवाई जो होती है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे भी कि दिस इज़ ए मेडिसिन विच इज़ इन द सिरप फॉर्म और होमोजीनस है ये दवाई। और एक और दवाई हम देखेंगे जो कि सस्पेंशन के रूप में है। इसमें कई दफ़ा कुछ देर जब टिकी रहती है दवाई तो ऊपर तरल ज़्यादा आ जाता है और नीचे दवाई की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में आप देंगे बिना शेक किए हुए तो ऊपर दवाई की कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन नीचे ज़्यादा होगी, इसलिए दवा को अच्छे से शेक करके ही दें। तीसरा है कि कई दफ़ा मदर सोचती हैं कि दवा ठंडी हो गई है तो उसको धूप में रख देती हैं कि ये गर्म हो जाएगी, तो उससे दवाई दे दें। ऐसा भी करने से दवाई की जो पोटेंसी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। मदर सोचती हैं कि ये दवा है, बड़े बच्चे की दवा तो पड़ी है, मैं वही दे दूँगी कम करके, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे भी बच्चे की दवा में मिस्टेक्स हो सकती हैं। जहाँ कई दफ़ा मदर सोचती हैं कि कल सहेली मिली थी, उसी से मैं पूछ लूँगी कि उसने अपने बच्चे को खांसी बुखार की क्या दवाई दी, तो वही मैं दे दूँगी। ऐसा करना भी सही नहीं है। कई दूसरे घर के सदस्य ये कर लेते हैं कि खांसी की दवा की शीशी खाली हुई तो उसको धोकर उसमें कुछ और तरल डाल के रख दिया, तो जो कि बाद में मदर को मालूम नहीं था, उसने उस दवा को बच्चे को पिला दिया, तो उससे कई दफ़ा एक्यूट टॉक्सिसिटी और एक्यूट पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को फिर एमरजेंसी में भी ले जाना पड़ता है। तो जो एक और देखने में आया है कि मदर करती हैं कि दवा बच्चे की 3 दिन एंटीबायोटिक देना था, उसने 1 दिन ही दिया, बाकी सोचा कि जब बच्चा अब ठीक हो गया तो क्यों देना है, उस शीशी को रख लेती हैं और बाद में एक दिन दूसरे दिन जिस दिन ज़रूरत लगी उस दिन दे देती हैं। ऐसा करना भी सही नहीं है। या फिर जो दवा डॉक्टर ने लिखी थी फिर बाद में अपने आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में
केमिस्ट से लेकर देना शुरू कर देती हैं। ऐसा भी करना सही नहीं है। इसी तरह जो दवा की शीशी काफ़ी समय पहले खुली हुई है, उसमें फंगस के स्पोर्स पैदा हो जाते हैं, तो उसको भी आप जो ज़्यादा देर खुली हुई है आप ना दें। थिंक अबाउट इट, दीज आर द सम ऑफ द हिडन मिस्टेक्स जिनको आप अवॉइड करेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा और उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच।